किसान, बदलते भारत की शान। जो कीट आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, इसे आप या तो सफ़ेद लट या वाइट ग्रब या होलोट्रिचिया के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द बनी हुई है। गन्ना किसानों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी समस्या है, क्योंकि जिस खेत के अंदर ये लग जाती है वहाँ पे लगभग 20 से 30% फसल को ये क्षतिग्रस्त कर देती है, दवाई लगाने के बाद भी। यदि हमारे किसान अच्छे से इसका इलाज ना करें तो फिर लगभग 50 से 60% फसल को ये नुकसान पहुंचा देती है। जो हमारे आलू करने वाले किसान हैं उनके लिए भी ये समस्या बनी रहती है, यदि वो दवाइयाँ अपने खेत के अंदर नहीं डालते हैं। और जो बागवानी करते हैं उन्होंने भी इसे अपने पेड़ों के अंदर जो सूख जाते हैं उसके तने के अंदर देखा होगा। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि सभी प्रकार की फसलों के अंदर इसका नुकसान बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। अब मैं यदि आपको एक दूसरा फ़ोटो दिखाऊं, ये देखिए, इसके अंदर जो कीट है जो इससे एकदम अलग है। मैं ये कहूँ कि ये दोनों एक ही जीव हैं तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसके इलाज में सबसे जो सहायक चीज़ है वो ये कि सबसे पहले तो हमें इसके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि कब और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। चूँकि ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक चला जाता है, जिसके कारण से दवाई लगाने के बाद भी इस पे कंट्रोल पूरा हो नहीं पाता है और एक तय समय पर ये ज़मीन की सतह पर आता है और फिर पत्ते खाकर भी जो है नुकसान पहुंचाता है और जड़ के अंदर से भी नुकसान पहुंचाता है। यानी एक टाइमिंग वो रहती है जो ये जड़ से अटैक करता है और एक टाइमिंग वो भी होती है जब ये फसल की पत्तियां खा करके नुकसान करता है। तो ये कोम्बो कीट है जो दोनों प्रकार से हमारे किसानों के लिए सिरदर्द बन जाता है। वैसे तो इसके इलाज के लिए बहुत बहुत अच्छी दवाइयाँ मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, लेकिन हम गलत समय पर दवाइयाँ प्रयोग कर लेते हैं कई बार, इस वजह से हमें पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आज के वीडियो में हम जो वाइट ग्रब है इसकी पहचान मैंने बता दी है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, किस समय पे हमें कौन सी दवाई प्रचुर मात्रा में लगानी है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्म ज्ञान। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बाद में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दिए गए चार्ट में वाइट गर्भ का पूरा लाइफ जो चक्र है वो दर्शाया गया है। 3 से 5 मंथ पे ये फुल अवस्था में आ जाता है एडल्ट की और अंडे देता है 2 वीक के टाइमिंग पे। और फर्स्ट जो लार्वा इंस्टार होता है वो 2 वीक पे होता है। सेकंड लार्वा इंस्टार जो होता है वो 1.5 से 2 वीक पे होता है और थर्ड लार्वा इंस्टार जो होता है वो 3 से 5 मंथ पे होता है। जो पूपा टाइमिंग होती है वो होती है 2 से 3 वीक के अंदर। ये गड़बड़ भी हो सकती है। पूपा का मतलब ये है कि जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, ठीक वैसे ही वाइट गर्भ जो होता है ये अपनी केंचुली टाइप से जो पिछला भाग होता है उसे छोड़ देता है और फिर हमारे सामने ये जो अडल्ट अवस्था है यानी गुबरेला टाइप ये हमें निकल के आती है, जो हमेशा अंडे देने की स्टेज में होता है और ये हमेशा पत्तियों को, फूलों को और जो है फलों को खा करके नुकसान करता है। यानी जब ये गिडार के रूप में रहता है तब ये ज़मीन के अंदरूनी भागों में जड़ को समस्या देता है, उसे खाता है, वहाँ लार्वा छोड़ता है जिससे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सूख जाते हैं। जब ये अडल्ट अवस्था में होता है तो पत्तियों को खा करके हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि इस पे अच्छे से कौन सी दवाई कार्य करती है और कौन सी दवाई है जो इसे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेगी। उसके लिए जो एक चक्र होता है इसके ज़मीन के अंदर का, उसके बाहर का, वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आप इस चार्ट को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कब वाइट ग्रब जो होती है वो अंडे देने के योग्य होती है और कब ये नीचे जाती है, कब ये ऊपर आती है, कब ये रूटों में नुकसान करती है और कब पत्ते खा करके हमारी फसल को नुकसान करती है। और इसी के आधार पर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप अपनी फसल के अंदर या फिर अपनी खेत के अंदर इसे रोकने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में आप कोई भी दवाई लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस समय आप इसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और सेम कंडीशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और सितंबर के महीने में भी होती है। हाँ, यदि आप अप्रैल में या फिर सितंबर में कोई दवाई लगाते हैं तो 50-50 चांस होता है कि थोड़ा कंट्रोल हो जाए। इसके कंट्रोल के लिए जो सबसे उचित समय होता है मई, जून, जुलाई और अगस्त।
दोस्तों ये 4 मंथ ऐसे होते हैं जब ये ऊपर रहती है सतह पर, और उस समय आप इसके रोकने के लिए अच्छे से दवाई का प्रयोग करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। और खासकर उन खेतों में बहुत ज़्यादा होती है जिसके अंदर जैविक खाद के रूप में आपने घोड़ी का खाद लगाया हो, यानी गोबर लगाया हो। उसके अंदर जो गुबरेला होता है वो ही इसका जन्मदाता होता है। जून के अंदर ये पुपा स्टेज में होती है, यानी ये गिनार से एक गुबरेला टाइप बनती है, तो उस समय ये बिल्कुल बाहर आ जाती है और आपके खेत में ना होकर के पड़ोसी के खेत में भी जा सकती है। तो आप ऐसा ना समझें कि आप अपने खेत में कंट्रोल कर रहे हैं तो ये वापस नहीं आएगी। स्टेज जो होती है इसकी, जो अंडे देने वाली होती है, उस समय आप अगर अच्छे से कंट्रोल करना चाहें तो एक तो अंडे खत्म होंगे, साथ में ये भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं आपको दवाई कौन सी लगानी है। दोस्तों क्रिस्टल कंपनी की बोल्टाक्स के नाम से आती है, जिसके अंदर थायोमेथोक्सम प्लस फिप्रोनिल होती है। यदि बर्क एक्शन की बात करें तो जो थायोमेथोक्सम होता है वो बहुत अच्छे से कीटों को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में वो लेयर भी बना लेता है जमीन के अंदर, जिससे बहुत लंबे समय तक आपको वो प्रोटेक्शन लाइन दे सकता है। फिप्रोनिल जो काम करता है वो जैसे व्हाइट ग्रब होगी, दीमक होगी या कोई और इंसेक्ट हो गया, उसके तंत्रिका तंत्र को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, उसके तंत्रिका तंत्र को पैरालाइसिस कर देती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट होते हैं, व्हाइट ग्रब हो सकती है या फिर दीमक हो सकती है, वो भोजन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से भूखे रह करके वो मर जाते हैं। तो फिप्रोनिल जो काम करता है वो जैसे व्हाइट ग्रब होगी, दीमक होगी या कोई और इंसेक्ट हो गया, उसके तंत्रिका तंत्र को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, उसके तंत्रिका तंत्र को पैरालाइसिस कर देती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट होते हैं, व्हाइट ग्रब हो सकती है या फिर दीमक हो सकती है, वो भोजन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से भूखे रह करके वो मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो फिप्रोनिल है बहुत अच्छे से काम करती है। या फिर आप लेसेंटा के रूप में जिसमें इमिडाक्लोरोपिड होता है वो भी यही कार्य करता है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं लेसेंटा को, या फिर आप थायोमेथोक्सम और फिप्रोनिल युक्त बोल्टाक्स लगा सकते हैं, या फिर अल्ट्रा रीजेंट लगा सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी एक उत्पाद का चुनाव करके यूरिया अथवा मिट्टी के साथ मिला करके अच्छे से एक समान मात्रा के साथ बिखेरें और पीछे से हल्का हल्का पानी अपने खेत में ज़रूर रखें, जिससे जो दवाई है, जो इंसेक्टिसाइड है, वो साथ घुल के अंदर ज़मीन में भी चला जाए और सतह पर भी रह जाए, जिससे दोनों प्रकार से आप व्हाइट ग्रब को कंट्रोल कर सकें और साथ ही अन्य जो अंदरूनी इंसेक्ट होते हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। यदि मात्रा की मैं बात करूं तो बोल्टाक्स की मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़, लेसेंटा 100 ग्राम प्रति एकड़ और अल्ट्रा रीजेंट की मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। इस रेशियो में यदि आप अपने खेत के अंदर इनमें से कोई भी एक उत्पाद डालेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप व्हाइट ग्रब पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों जो वीडियो में बताया गया है, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही